हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 12th में हैं और बोर्ड 2026 देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के बोर्ड 2026 में आने वाले 20 महत्वपूर्ण टॉपिक। हाँ, यानी आज हम पूरी बुक के 20 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो आपके आते ही आते हैं हर बार। यानी आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरे 100 में 100 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि सारे टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जो आपके आते हैं। यानी अगर आप लोगों ने इन 20 टॉपिक को थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, तो आप लोगों का 95% का स्कोर होने वाला है आज की वीडियो देखने के बाद। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे खंड का। अब खंड का में क्या क्या होता है, तो पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। ये आपका पूरा 10 नंबर में आता है, और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन से चैप्टर के हमें गद्यांश पढ़ने हैं, तो आप लोगों को ये 3 चैप्टर के गद्यांश पढ़ लेने हैं। आपको इन्हीं में से जरूर फंस जाएगा। यानी पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता। आप लोगों को ये 3 चैप्टर के गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो आपको पूरे 10 में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो पहला चैप्टर क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। तो इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। यानी राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हो, यानी रावा रावा ट्रिक से याद कर सकते हो। रा से राष्ट्र का स्वरूप, बा से वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट है अशोक के फूल। अशोक के फूल के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी अशोक के फूल, यानी जो फूल होते हैं वो हजारों की संख्या में होते हैं पेड़ पर। तो वही है कि पेड़ पर फूल हजारों की संख्या में होते हैं, तो फूलों के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी अशोक के फूल, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। यानी भाषा बहुत सुंदर होती है, तो सुंदर भाषा होती है, तो इसीलिए इनके लेखक कौन है, भाषा और आधुनिकता के, कि प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो यानी जब आप लोग भाषा सुंदर सुंदर लिखोगे अपनी कॉपी में बोर्ड एग्जाम में, तो आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे। तो वही है कि अगर आप सुंदर भाषा लिखोगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो भाषा के लेखक कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश। ये भी आपका पूरा 10 नंबर में आता है, तो आपको इसको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपके यही क्वेश्चन होते हैं यानी नंबर खींचने वाले। अब वैसे भी सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं एक गद्यांश में और सोई पद्यांश में। 5 क्वेश्चन होते हैं, वो भी इसी में से करने होते हैं, गद्यांश में से छांट छांट के। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे मेन बात होती है कि किस चैप्टर का गद्यांश है और किसके लेखक कौन है। तो आपको गद्यांश पढ़ लेना है और उसके लेखक याद कर लेने हैं, और ये देखना है ये किस चैप्टर का गद्यांश है और किस चैप्टर का पद्यांश है। तो आपको ये गद्यांश और पद्यांश करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उसी में से सारे क्वेश्चन करने होते हैं और बिल्कुल सिंपल होते हैं ये। तो आपका ये 10 नंबर में होता है। 10 का ये हो गया, 10 का ये हो गया, पूरे 20 नंबर के आते हैं गद्यांश और पद्यांश। तो इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो पहला है पवन दूतिका, दूसरा है श्रद्धा मनु, तीसरा है गीत। गीत किसका है, महादेवी वर्मा का। तो आपको महत्वपूर्ण पद्यांश ये पढ़ लेने 3। यानी इन 3 चैप्टर के पद्यांश आपने पढ़ लिए तो आपके पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है लेखक का जीवन परिचय। ये लेखक का जीवन परिचय पूरा 5 नंबर में आता है। तो हमें कौन कौन से जीवन परिचय याद करने हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। यानी जब आप लोगों ने ये 3 जीवन परिचय याद कर लिए, तो आपका एक न एक जरूर फंस जाएगा, यह मेरी गारंटी है। यानी इनमें से एक जरूर आएगा, इसलिए आपको इन तीनों गद्यांशों को, यानी इन तीनों लेखक के जीवन परिचय को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है कवियों का जीवन परिचय। ये भी 5 नंबर में आता है। तो ये इसमें क्या करेंगे, हम कौन कौन से याद करेंगे, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का और मैथिली शरण गुप्त का। आप लोग कवियों के जीवन परिचय, 3 लेखक के जीवन परिचय, 3 कवियों के जीवन परिचय याद कर लेना है। इनमें से भी जरूर एक फंसेगा। नेक्स्ट है हमारा पंचलाइट की कहानी या बहादुर की कहानी। यानी कहानी आती है आपकी पंचलाइट की और बहादुर की, यानी ये हर बार आती हैं और अथवा में आती हैं।
तो आपको ज़रूर एक आएगी, यानी वैसे तो दोनों ही आती हैं, अथवा लगा होता है। तो आपको जो कहानी अच्छी तरीके से याद हो उसे लिख देना है। यानी पंचलाइट की कहानी बहुत आती है और बहादुर की, यही कहानी है गिनी चुनी जो हर बार आती हैं। तो आप लोगों को ये दोनों कहानी याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा खंड काव्य। खंड काव्य जिले के हिसाब से होता है, जो आपके ज़िले में जो होता है उसी हिसाब से आप लोग तैयार करना है, उसमें मॉडल में लिखा होता है। यानी खंड काव्य आपके ज़िले के हिसाब से आपको तैयार करना है। अब हमारा आता है खंड खा। हमने खंड का में पढ़ लिया सब कुछ, अब खंड खा में पढ़ेंगे हम संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। अब पहले हमने उसमें हिंदी में किया था, अब संस्कृत में। संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर के हमें पढ़ने गद्यांश? संस्कृत भाषाया महत्तम इस चैप्टर के, और महामना मालवीय, ये 2 चैप्टर से बहुत गद्यांश पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन 2 चैप्टर के गद्यांशों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट है संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश यानी श्लोक। आपको कौन कौन से पद्यांश यानी श्लोक कौन चैप्टर के पढ़ने हैं? तो पहला है सुभाषित रत्नान, दूसरा है जातक कथा। सुभाषित रत्नान नामक एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में इस चैप्टर में बहुत सारे पद्यांश हैं और इस चैप्टर से जरूर एक ना एक आना है। तो आपको ये चैप्टर तो अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि इससे हर बार आता है, एक ना एक जरूर आता है। और कभी कभी तो इसी चैप्टर से दोनों पद्यांश आ जाते हैं और अथवा में आ जाता है। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, आपका इसी में से फंस जाएगा। और अब ये भी पढ़ लेना है जातक कथा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ पढ़नी है। नेक्स्ट है अपठित गद्यांश। नेक्स्ट है शब्दयुग्म पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट शब्दार्थ भी, वाक्य संशोधन भी पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट रस। रस आपको कौन कौन से याद करने हैं? हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस। इन चारों में से एक न एक जरूर आता है हर बार, इसलिए मैं सारे ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर सबसे ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ। तो ये सारे किसी न किसी सेट में आए हुए हैं, इसलिए मैं इनको लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को ये 4 रस याद कर लेने हैं, इनमें से जरूर आएगा। नेक्स्ट है छंद। अब छंद में कौन कौन से याद करने हैं? दोहा, सोरठा और चौपाई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार आते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अलंकार। तो अलंकार अब कौन कौन से याद करने हैं आपको? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलंकार हैं। अगर आप लोगों ने इनको तैयार कर लिया तो आपके पूरे नंबर पक्के होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा पत्र लेखन। अब पत्र आपको कौन कौन से याद करने हैं? किसी बैंक प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में छड़ देने के लिए एक पत्र लिखना है। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। नेक्स्ट अपने गांव अथवा शहर की बिजली की समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखो। नेक्स्ट बैंक प्रबंधक को शिक्षा छड़ के आवेदन के संबंध में पत्र लिखो। यानी आपकी 4 पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हर बार आते हैं, इसलिए इनको तैयार कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। अब कौन कौन से निबंध हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं? पहला है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है, 10th में भी आता है, ये 12th में भी आता है। तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से ये तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आतंकवाद समस्या और समाधान। नेक्स्ट भारत में बेरोजगारी की समस्या। नेक्स्ट आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेरा प्रिय लेखक और वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, यानी नारी की स्थिति कैसी है वर्तमान समाज में। तो ये आपके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध लेखन है और ये निबंध आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यानी आप लोगों को ये जितने भी सारे टॉपिक हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। अगर आप लोगों ने इनको थोड़ा सा भी मेहनत कर ली तो आप लोगों का 95% का स्कोर होने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।